आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे साइंस की बात करने वाले हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लैपटॉप बहुत ही जल्दी खराब होने वाला है, ताकि आप समय रहते ही उस लैपटॉप से अपना जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो निकाल पाओ और साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो आप उस लैपटॉप को रिपेयर भी कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्टली हमारे जो लैपटॉप्स है या फिर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है वो ऐसे ही खराब नहीं होता है। अगर आप उसमें पानी गिरा दो या फिर वो डिवाइस हाथ से गिर जाए तो बात ऑब्वियसली अलग है, पर खराब होने से पहले जनरली कुछ ऐसे साइंस हमें देखने को मिलता है जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए अगर आप एक लैपटॉप ओन करते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड ड्राइव्स की, जो हमारे लैपटॉप्स की दूसरी सबसे जल्दी खराब होने वाली चीज़ है। अगर आपके लैपटॉप से क्लिकिंग, बजिंग या फिर अजीब किस्म की कोई नॉइज़ आ रही है तो आप समझ जाओ कि आपके लैपटॉप में जो हार्ड ड्राइव है वो बहुत ही जल्दी खराब होने वाली है। इस दौरान सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि आपका जो डेटा है उस हार्ड ड्राइव में उसको इमीडिएटली बैकअप बना लिया जाए। और उस ड्राइव में आपको डेफिनेटली बैकअप नहीं बनानी है, आपको किसी दूसरे ड्राइव में बैकअप बनानी है। और अगर बैकअप बनाने की कोई ऑप्शन अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपने लैपटॉप को अभी शट डाउन कर दीजिए, वो उसके हार्ड ड्राइव के लिए बेहतर होगा। जनरली इस तरह के जो बजिंग नॉइज़ आती है या फिर क्लिकिंग साउंड आती है, ये लैपटॉप की जो हार्ड ड्राइव है उसकी मैकेनिकल फेलियर की वजह से आती है। तो इस दौरान उसको बंद कर देना ही बेहतर है, वरना वो और डैमेज हो जाएगा और डेटा को रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नॉइज़ से याद आया, अगर आप देख रहे हो कि आपके लैपटॉप की जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रही हैं, तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि इस फैन में कुछ फंसा तो नहीं है, फैन के साथ कुछ अटक तो नहीं रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आप सिंपली अपने लैपटॉप की जो बैक कवर है उसको खोलिए और चेक कर लीजिए। मे भी ऐसा हो सकता है कि फ़ैन के ऊपर धूल जम गई है जिस वजह से ये नॉइज़ आ रही है। तो आपको सिंपली इस धूल को साफ़ कर देना है, इससे प्रॉब्लम सही हो जानी चाहिए। अगर आप इस धूल को साफ़ नहीं करते हो तो फ़ैन जो है कुछ दिनों में ही ख़राब हो जाएगा। और फ़ैन ख़राब होने से क्या होगा आपको पता ही है, आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा गर्म होगा, उसमें आपको थर्मल शटडाउन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डस्ट जो है वो सिर्फ फैंस में ही एक्यूमुलेट नहीं होती है, साथ ही साथ जो अंदर की हीट सिंक्स हैं उसमें भी एक्यूमुलेट हो जाती है। तो आपको सिंपली एक वैक्यूम क्लीनर लेना है और वैक्यूम क्लीनर के हेल्प से उसको साफ़ कर लेनी है। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप एयर ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप कॉम्प्रेस्ड एयर कैन भी खरीद सकते हो, इससे भी साफ़ हो जाएगा। ये जो धूल है ये सब साफ़ हो जाएगा और इससे प्रोबेबली जो फैंस की नॉइज़ है वो भी सही हो जाए। और अगर सही नहीं होती है तो इसका मतलब है जो फैंस है उसको सही करवाना पड़ेगा आपको, मतलब फैंस को रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर आप देख रहे हो कि फैंस जो है बहुत ही तेज़ी से घूम रहा है, वो ऑलवेज तेज़ी से घूम रहा है, इसका मतलब है कि आपका लैपटॉप हीट हो रहा है। तो आप चेक कैसे करोगे कि आपका लैपटॉप हीट हो रही है या फिर नहीं? इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। आप इनमें से HW मॉनिटर का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसका आप यूज़ कर लीजिए। इससे आपको लैपटॉप की जो कंपोनेंट्स हैं सभी के टेम्परेचर्स पता चल जाएगा। अगर आप देख रहे हो कि टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब है कि आपका लैपटॉप हीट हो रहा है, इस वजह से फैंस जो है वो तेज़ी से घूम रहा है। और अगर ये कॉन्स्टेंटली चलता रहा तो आपका लैपटॉप ख़राब हो जाएगा। आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम जो है क्यों हो रही है, क्यों आपका लैपटॉप ओवरहीट हो रही है। लैपटॉप ओवरहीटिंग के पीछे एक और वजह हो सकती है थर्मल पेस्ट। अगर आपने सालों से थर्मल पेस्ट को नहीं बदला है तो आपको एक बार थर्मल पेस्ट को बदल के चेक कर लेना चाहिए। थर्मल पेस्ट के ऊपर एक डिटेल में वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। बेसिकली थर्मल पेस्ट जो आपका हीट सिंक है और जो CPU है या फिर GPU है इसके बीच में रहता है, ताकि वो हीट सिंक और उस CPU या फिर GPU के बीच कॉन्टैक्ट जो है ठीक से बना हुआ रहे। हीट सिंक और CPU दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो सही से रहे, कोई एयर गैप ना रहे, या फिर हीट सिंक और GPU दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो सही से रहे, कोई एयर गैप ना रहे। एयर गैप रहने से ऑब्वियसली हीट जो है वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा हीट सिंक की तरफ और आपका लैपटॉप गर्म होगा और इसकी वजह से फैंस जो है वो तेज़ी से घूमेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैटरी की। ये लैपटॉप की वो कंपोनेंट है जो सबसे पहले ख़राब होती हैं। डेफिनेटली बैटरी एक दिन में अचानक डिग्रेड नहीं होती है, धीरे धीरे करके उसका चार्ज होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और कुछ केसेस में बैटरी जो है वो फूल जाती है। अगर आप देख रहे हो कि आपके लैपटॉप की भी जो बैटरी है वो फूल गई है तो आपको इसको इमीडिएट रिप्लेस कर लेना चाहिए। अगर ये बैटरी फट गया
तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपके लिए भी और आपके लैपटॉप के लिए भी। अगर आप ऐसा देख रहे हो कि लैपटॉप की जो बैटरी है वो बिल्कुल भी फुला नहीं है या फिर बहुत ही हल्का फुला है और बैटरी जो है वो चार्ज ठीक से होल्ड नहीं कर पा रहा है, इस समय आपके ऊपर है। आप अगर चाहो तो उस बैटरी को रिप्लेस कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। अगर ज़रूरत नहीं है, आप एडेप्टर से ही चलाने वाले हो, तो आप उसको रहने दे सकते हो, कुछ दिन और यूज़ कर सकते हो, कुछ महीने और यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। पर अगर बैटरी बहुत ज़्यादा फूल गई है तो आपको इमीडिएटली रिप्लेस करवा लेना चाहिए। और बैटरी रिप्लेस करने के टाइम पे आपको ऑब्वियसली ध्यान रखना है कि वो ओरिजिनल बैटरी से ही रिप्लेस हो। अगर आप डुप्लीकेट बैटरी का यूज़ करोगे तो मे बी वो बैटरी भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाए या फिर वो बैटरी भी फूल जाए। तो ओरिजिनल बैटरी आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको ऑब्वियसली ऑनलाइन चेक नहीं करना है और किसी दूसरे शॉप पे भी जाके चेक नहीं करना है। आपको सिंपली जाना है उस कंपनी की सर्विस सेंटर में जिस कंपनी की आपके पास लैपटॉप है, वहीं से ही 95% चांस है कि आपको ओरिजिनल बैटरी मिलेगा। लैपटॉप्स की जो एक और वीक स्पॉट है वो है डिस्प्ले की हिंज या फिर यूँ कह लो डिस्प्ले लीड, या फिर जो भी आप कहना चाहते हो। लैपटॉप की जो ढक्कन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो इसका हिंज है बहुत ही वीक स्पॉट है। यहाँ पे लैपटॉप को बार बार ओपन करने से और क्लोज करने से, मतलब लीड को बार बार ओपन करने से और क्लोज करने से जो ये हिंजेस है वो डैमेज हो जाती हैं और इसमें से अजीब अजीब किस्म के नॉइज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इसको इमीडिएटली फिक्स करवा लेना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो मे बी डिस्प्ले की जो वायर है, साथ ही साथ लैपटॉप की लीड में लगा हुआ जो कंपोनेंट्स है उसकी भी जो वायर्स है वो डैमेज हो सकती हैं। और अगर ये हो जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो अगर हिंजेस से नॉइज़ आ रही है तो आपको इनको सही करवा लेना चाहिए अभी। और मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी अपने लैपटॉप को साइड से पकड़ के ओपन नहीं करना है। आपको ऑलवेज लैपटॉप की लीड को सेंटर से पकड़ के उसको ओपन करना है, अदरवाइज जो हिंजेस है वो बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाएगी। और अगर ये हिंजेस टूट गया तो मे बी आपको हिंजेस फ्यूचर में ना मिले, ऐसा हो सकता है। मे बी आपको रिप्लेसमेंट पार्ट ना मिले, या फिर जो डिस्प्ले की वायर है या फिर वेबकैम वगैरह की जो वायर्स है वो आपको मे बी फ्यूचर में ना मिले। तो आपको हिंजेस को बचाना है, आपको ट्राई करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लास्टिंग करे। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप देख रहे हो कि आपके लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो फ्लिकर कर रहा है या फिर डिस्प्ले कभी कभी बंद हो जाता है या फिर उसमें अलग अलग कलर शो होने लगती हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो डिस्प्ले की वायर है वो डैमेज हो गई है, जो हिंज के थ्रू पास हो रही है वो डैमेज हो गई है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप खुद से कर सकते हो तो इस वायर को बदलना है। अगर बदल के सही हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया, अगर सही नहीं होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लैपटॉप को सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ेगा या फिर किसी रिपेयरिंग शॉप में ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्प्ले के रिगार्डिंग मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अगर आप अपने लैपटॉप की डिस्प्ले को सालों साल यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिस्प्ले को 100% ब्राइटनेस पे कभी भी यूज़ मत कीजिए। इससे डिस्प्ले की जो बैकलाइट है वो बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाएगी। अगर डिस्प्ले की बैकलाइट डैमेज होती है तो आपको तरह तरह के इश्यूज देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की जो क्लैरिटी है वो चला जाएगा और मे भी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्ले पूरा बंद हो जाए। अगला हम बात करेंगे स्टोरेज फेलियर को लेके। अगर आप ऐसा देख रहे हो कि आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा ग्लिची हो गया है, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, जो भी चीज़ आप उसमें कॉपी कर रहे हो वो कॉपी बहुत स्लो हो रहा है, बहुत ही स्लोली कॉपी हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके लैपटॉप की जो हार्ड ड्राइव है या फिर SSD है उसका लाइफ ख़त्म होने वाला है। इसको चेक करने के लिए आप सिंपली क्रिस्टल डिस्क इन्फो करके एक सॉफ्टवेयर आता है, इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इससे चेक कर सकते हो। अगर पुअर या फिर कॉशन जैसा कुछ लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे तो इसका मतलब है कि जो ड्राइव है बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाला है। इस दौरान सबसे बेहतर यही है कि जो भी आपका डेटा है उसका बैकअप बना लिया जाए। ऑल्दो लैपटॉप स्लो एंड ग्लिची होने की बहुत से रीजंस हो सकते हैं। इसमें से एक तो था हीट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, फैंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, थर्मल पेस्ट को रिप्लेस करने के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाती हैं वो है वायरस या फिर मैलवेयर की प्रॉब्लम। ये तो आपको पता ही है कि वायरस आ जाने से या फिर मैलवेयर आ जाने से किस तरह के इश्यूज़ हमें देखने को मिलता है। अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तरह तरह के वेबसाइट से डाउनलोड करते हो सॉफ्टवेयर्स को, या फिर पायरेटेड गेम्स वगैरह बहुत ज़्यादा खेलते हो, या फिर किसी अननोन वेबसाइट से उनको डाउनलोड करते हो, स्पेशली मैं गेम्स की बात कर रहा हूँ, अननोन वेबसाइट से डाउनलोड करते हो, किधर से भी डाउनलोड कर लिया और उसको खेलना शुरू कर दिया, तो मे भी आपके सिस्टम में इस तरह की इश्यूज़ आ सकते हैं। आपका जो सिस्टम है स्लो हो सकती है और ग्लिची हो सकती हैं।
तो इस दौरान सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप किस तरह का कोई अच्छा एंटीवायरस या फिर एंटी मैलवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए और जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो रही है तो सिंपली आपको अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर लेना है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें इंस्टॉल करना है। और इस दौरान आपको ऑब्वियसली ध्यान रखना है कि आपको पायरेटेड विंडोज स्पेशली इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है, आप ओरिजिनल विंडोज़ नहीं खरीद सकते, तो आप सिंपली विंडोज़ को इंस्टॉल कीजिए, उसको एक्टिवेट मत कीजिए। अगर आप विंडोज़ 10 को एक्टिवेट नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलता है, ये बात अलग है, पर ज़्यादातर जो फीचर्स है वो काम करता है। इसका कोई ग्रेस पीरियड या फिर ट्रायल पीरियड नहीं है। या फिर अगर पॉसिबल हो तो आप OEM विंडोज़ भी परचेज़ कर सकते हो, वो बहुत ही सस्ते आते हैं, 1000-2000 के अंदर आपको OEM विंडोज़ मिल जाते हैं। और कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सही नहीं होती है, इसके बाद आप स्टोरेज को एक बार चेक कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको क्रिस्टल डिस्क इन्फो को इंस्टॉल करना है और चेक करना है। अगर सब कुछ सही है, अगर आपके लैपटॉप की जो स्टोरेज डिवाइसेस है उसकी लाइफ सही है, तो इसके बाद मे बी प्रॉब्लम आपके सिस्टम की कोई और कंपोनेंट में हो सकती है। मे बी रैम डैमेज हो सकती है, या फिर जो CPU है, या फिर जो GPU है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर इवन मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है। तो इस दौरान आप किसी तरह का कोई डायग्नोस्टिक टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे आते हैं। रैम चेकिंग टूल तो विंडोज़ में एक इनबिल्ड ही है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में जो रैम लगा हुआ है उसमें कोई दिक्कत है या फिर नहीं। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपका लैपटॉप सही नहीं होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सर्विस सेंटर में जाइए या फिर आप किसी रिपेयर शॉप में जाइए। मे बी प्रॉब्लम मदरबोर्ड में या फिर CPU या फिर GPU में हो सकता है। तो CPU या फिर GPU के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए आप किसी तरह का कोई बेंचमार्किंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि इस टूल को रन करने के टाइम पे आपके सिस्टम में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रही है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो आप जो एरर कोड है उसको एक बार गूगल करके चेक कर सकते हो कि प्रॉब्लम किस में है। और अगर पता नहीं चलता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको किसी रिपेयर शॉप में जाना चाहिए। और अगर आपको उस लैपटॉप से छुटकारा चाहिए तो आप सिंपली उस लैपटॉप को रिप्लेस करवा लीजिए, अगर आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हो तो। और अगर आप लोकल मार्केट से भी परचेस कर रहे हो और वहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन वो लोग देते हैं, तो आप अपने पुराने लैपटॉप को रिप्लेस कर लीजिए और एक नया लैपटॉप परचेस कर लीजिए। इससे आपको कुछ पैसे की डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के पसंद आया होगा। मैंने आपको बता दिया है कि एक लैपटॉप खराब होने से पहले जनरली क्या क्या साइन दिखाता है और आप क्या क्या करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और अगर सॉल्व नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है, उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे को मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।